4:20 लेट हो गई हूँ आज आने में, थोड़ी सी है ना। पहले दिन 4:18 था शायद, कुछ है ऐसा था। चले, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश भी होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं एक सिस्टर हैं, उनको जवाब देती हूँ। सिस्टर ने कहा कि क्या ज़रूरत थी शादीशुदा के साथ शादी करने की, तुम्हें शर्म नहीं आई ये वो। आगे से दूसरी ने भी नीचे रिप्लाई किया हुआ था, हाँ बीवी वाले से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तो सिस्टर मेरी बात सुने, पहले ना आप लोग पूरी बात को जांचा करें, ठीक है, देखा करें कि अगला क्या 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 रहा है, तो फिर उस पर उंगली उठाया करें, फिर उसके खिलाफ़ कोई भी बात किया करें, ठीक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर बताती हूँ कि मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। मेरे पुराने सब्सक्राइबर, मैं सदक़े में वारी उन पे, उनको सारी बात पता है। मैं बताती हूँ कि मेरी डाइवोर्स हुई, ठीक है। जब मेरा ये वाला रिश्ता गया, मेरे हस्बैंड की जो बहन है ना, उसका और मेरे हस्बैंड का वटा सट्टा हुआ है, ठीक है। उस पे सोकन लेकर आया मेरे हस्बैंड का बिनोई, मेरी सोतन का भाई। तो मेरे हस्बैंड ने और ख़ानदान वालों ने मेरी सोतन को और मेरी जिठानी, जो दोनों बहनें हैं, इन दोनों को भेजा कि जाओ अपने भाई को बोलो उस दूसरी को तलाक दे, क्यों हमारी बहन पे सोकर डाली है। तो वो आगे से बकौल इनके, मुझे अल्लाह को पता है सच, और बकौल इनके, इन्होंने आगे से कहा खैर है ना, अच्छा हुआ ना, क्या हुआ, दूसरी शादी कर ली है ना, ये वो। मतलब इन्होंने बात नहीं मानी, अपने भाई को नहीं समझाया कि आप लोग उसको छोड़ दो दूसरी को, वरना हमारे घर ख़राब होंगे। क्योंकि ये दो बहनें थी और वो एक गई थी, और जहाँ भी बैठता तो कहता मैंने शादी कर लिया, तुम लोगों की बहन पे सोकर डाल दिया, तुम लोग क्या कर सकते हो। इस तरह मेरे हस्बैंड ने अपनी बीवी को निकाल दिया था। आज जिस चीज़ को बहुत एतराज़ है ना, वो कान खोल कर मेरी इस बात को सुन ले। इसलिए मेरे हस्बैंड ने अपनी बीवी को निकाल दिया था, 2-2.5 साल वो चली गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने रिश्ता ढूंढा और हमें, मैं इस टाइम जानमाज़ पे बैठी हूँ आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, अल्लाह पाक गवाह है। हमें इन्होंने ये बताया कि बीवी पक्की चली गई है, डाइवोर्स हो चुकी है, दो दे चुका हूँ, एक रहती है। वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 3 घर ख़राब होंगे, ठीक है, 3 घर, 2 ये मेरी जेठानी और सोकन और एक मेरी बहन का। तो इसलिए वो कभी भी नहीं आएगी, 99% नहीं आएगी। अगर आ गई तो माशाल्लाह 25 साल का बड़ा बेटा है, अपने बच्चों के साथ अलहदा रहेगी। मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे बीवी चाहिए। इन्होंने गारंटी दी कि वो नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि वो आ चुकी थी, लेकिन हमसे छुपाई हुई थी। हम ये गैर लोग हैं, हम गैर लोग हैं, ठीक है। फिर जब मेरा निकाह हुआ, मैं गाड़ी में आ रही थी, दुल्हन बनी थी, तो इनकी बहन जो है वो कह रही थी कि ओहो तुम तो कराची का बहाना करके घर से आए हो छुट्टियाँ लेकर, कि मैं कराची 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम क्या बताओगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुंह पे उंगली रख ली कि इसको नहीं पता कि मेरी बीवी वापस आ चुकी है। अब उसके बाद मैं अपना घर नहीं ख़राब कर सकती थी, डिवोर्स नहीं ले सकती थी, और अब मैं रह रही हूँ, ठीक है। मेरे मामले थे, मेरे मसले थे, मुझे ख़र्चे के मसले हैं, सब कुछ मसले हैं। मैंने चैनल बनाया है, मेरे अपने बच्चों के मसले हैं। मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि मैं अपने वो सब कुछ पूरे कर सकूं। लेकिन ये है कि मेरी वीडियो ना डालने की वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मैं ये नहीं कहती, ना शुक्री नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड ख़र्चा देते हैं, रोटी देते हैं ना, कोई भी बात हो फिर वो भी पूरी कर ही देते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कह रही हूँ कि जो मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, मैं उनके लिए मैंने चैनल बनाया कि शायद मैं इस जगह तक पहुँच जाऊँ कि मैं अपने बच्चों को अपने पास रख सकूँ। बाकी की जो ज़िंदगी है ना, शायद मेरी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पता है ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रो के उनकी नज़र चली गई थी अपने बेटे के पीछे। यकीन करो मेरी जो ज़िंदगी रह गई है ना, थोड़ी सी कोई पता है ज़िंदगी का। मैं कहती हूँ कोई ऐसा दिन हो, मैं आज पुरानी बातें फिर खोल के बैठ गई हूँ, ऐसा दिन हो, कुछ ऐसा कि मुआवज़ा हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे बच्चे मिल जाए, मैं उनके साथ लाइफ गुजारूँ, जो बची कुची लाइफ रह गई है उनकी भी, क्योंकि उनकी शादियाँ हो जानी हैं, वो दोनों पराई हो जाएंगी मेरी बेटियाँ, ठीक है। मैं उनके साथ गुजारूँ, मैं उनके साथ आप लोगों की तरह ईदें गुजारूँ, चांद रातें गुजारूँ, मैं उनके साथ इवेंट गुजारूँ, मैं उनके साथ एक घर बनाऊँ, एक उनको मैं अपने हाथों से तैयार करके स्कूल कॉलेज भेजूँ, मैं उनके कपड़े धोऊँ, ठीक है, ये बात है। हो गया क्लियर।
एक सिस्टर हैं, उन्होंने कहा वो मेरी बड़ी फ़ैन है। तो सिस्टर मेरी जान, मैंने नंबर कम्युनिटी में लगाया हुआ है, जिसको शौक़ है मुझसे बात करने का वो कर सकता है, मेरा नंबर है। फिर मैं दोबारा बोल देती हूँ ये नंबर, एक बात और सुन ले जिनको एतराज़ होगा, मेरे हस्बैंड का नंबर है, ठीक है। सिम मेरे हस्बैंड की मेरे पास है, मेरे मोबाइल में है, उनकी इजाज़त से व्हाट्सअप बना है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ठीक है। मेरे पास ही है ये नंबर, व्हाट्सअप ये मेरे पास ही है, मेरे ही मोबाइल में है, ठीक है। हस्बैंड के मोबाइल में नहीं है, मेरे मोबाइल में है। और मेरा ये पर्सनल नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है मेरा। अगर कोई तंग करेगा, कोई कुछ कहेगा तो मैं ब्लॉक कर दूँगी। ये पर्सनल नहीं है, हस्बैंड की इजाज़त से ही मैंने दिया वाईटी में, ठीक है। आपको मैं फिर भी नंबर बोल देती हूँ, अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा 0316660305 यही है मेरा ख़्याल है। तो कम्युनिटी में भी पड़ा हुआ है, आप लेके मुझसे रब्ता कर सकती हैं। सही हो गया। अच्छा, एक सिस्टर ने सवाल किया कि जो गीज़र लगा हुआ है टूटी के ऊपर, सिस्टर वो 4 दिन नहीं चला, बस ऐसे ही था, कोई नहीं चलता वलता, 4 दिन नहीं चलता। वो हुआ ये था कि ऊपर के लिए लेकर आए थे हस्बैंड, ऊपर नहीं वो काम कर रहा तो फिर नीचे लगाया, नीचे भी 4 दिन चला है। ये भी आपका जवाब हो गया। और हाँ, एक सिस्टर कह रही थी कि मैं वीक हो गई हूँ। सिस्टर मैंने डाइटिंग की थी इसलिए मैं वीक हो गई हूँ। मेरा वज़न 70 किलो था, अब 63 है, इतना ही है। हुआ इस तरह कि मुझे मतलब देखे ना, मोटा बंदा हो तो कपड़े भी नहीं सूट करते, बंदा अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने इस तरह किया वज़न कम। मैं अब ये भी बता दूं, वैसे मैंने कभी रेमेडीज़ नहीं बताई, मुझे मतलब इस चीज़ का तजर्बा नहीं है कि आपको मेरे पास समझ आएगी नहीं आएगी। मैं शुरू में उठती थी, उठ के तो मैं ज़ीरे वाला कहवा पीती थी। आप रात को ज़ीरा गीला कर दें कप में, अच्छा इसको तवज्जो से करिएगा तब होगा काम। कहवा 1 कप में ज़ीरा गर्म कर दें, सुबह उसको गर्म कर, देखो मैं बोल कह रही हूँ, असल में अज़ानें होने वाली हैं फ़जर की, तो मैं कहती हूँ मैं जल्दी से वाइस ओवर कर लूँ, फिर वो रास्ते में रह जाती है। तो आपने ज़ीरा गीला कर देना है 1 कप, सुबह उठना है, उसको नीम गर्म करना है, उसमें नींबू निचोड़ना है, पी जाना है रोज़ाना का। और रोटी बिल्कुल छोटी सी, बच्चे नहीं जैसे खाते, पतली सी कराची में बनती है रोटी, जो कराची वाली सब्सक्राइबर होगी तो उनको पता है कराची में रोटियाँ कितनी छोटी छोटी बनती है। सूखी रोटी सुबह 1, साथ बॉयल अंडा खा लो, ताकत आ जाएगी। फिर दिन को भाई सच्ची बात बताऊँ, ये सलाद वाले और ये अमीरों लोगों वाले तो चोंचले नहीं थे मेरे पास, तो दिन को कुछ भी मिलता था थोड़ा सा खा लेती, थोड़ा सा। अच्छा आप ऐसा करें ना, पता है मैदा हिल जाता है थोड़ा खाने पे। मैंने काले चने रखे हुए थे, सॉरी काले चने नहीं होते, भुने सूखे, वो जब भूख लगती थी 1 मुट्ठी खा लेती। यकीन करें वज़न कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। हमारा दिल खींच रहा होता है, हमारे दिल को कुछ चाहिए होता है, भूख नहीं होती, वो खा लेती हूँ, बार बार खाती, दिन को भूख लगती, भूख, और पानी का गिलास पी लेती। फिर रात को 1 हाथ छोटी सी रोटी, चावल भी आधी प्लेट पकते। तो इस तरह मैं करते 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 मेरा मैदा हिल गया और मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया सिस्टर, पहले बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। और एक और सिस्टर का सवाल था, मैंने जवाब देना है, मुझे देखो ज़हन से निकल गया। हाँ, मुझे बड़ी हंसी आई है। एक सिस्टर कहती हैं मेरा दिल करता है आप काम करती जाएँ, बातें करती जाएँ, मैं सुनती जाऊँ। ठीक है सिस्टर, मैं आपको बातें सुनाती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होगी जाती है ना, तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। और अज़ान शुरू होगी, चले करते हैं बात, ठीक है। अच्छा जी अज़ानें हो रही थी, मैंने मोबाइल रख दिया था, चले। अच्छा एक और बात का मैं जवाब देती हूँ अभी, तो मैंने, अच्छा मेरे लिए आसानी हो जाती है, आपके सवालों के जवाब देते थे, आपसे बातें भी हो जाती हैं। एक सिस्टर ने मुझे कहा है कि मेरे ससुराल वाले ये वीडियो नहीं देखते। सिस्टर आपने कभी सुना है, क्या मैं मिसाल दूँ, कि जिस इंसान का सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसकी आंखों से डर चला जाता है। मेरी आंखों में डर नहीं है अब किसी का। अगर मैं झूठ बोलूँ ना इस चैनल पे बैठ के, तो मुझे डर हो कि मेरी नंद देखेगी, सौतन देखेगी, क्या कहेंगी। अल्लाह जानता है कि जो भी कहती हूँ सच कहती हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं है किसी का भी। और ससुराल देखेगा तो ससुराल होना भी तो ज़रूरी है ना। मेरा ससुराल किधर है, कौन है, कोई भी नहीं है मेरे ससुराल में। हालांकि मेरे 4 जेठ हैं, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, जवान सारे, भरा ख़ानदान है, लेकिन फिर भी मेरा ससुराल नहीं है।
कोई भी मेरा ससुराल नहीं है। कोई होता है ना कि कोई मुझे भाभी समझता हो या कोई मुझे बच्चा समझता हो, कुछ भी मतलब नहीं। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन है। सब को ये है कि मैं दूसरी बीवी हूँ, बस ब्याह के लेकर आए हैं तो उनकी इज़्ज़त बनी हुई है, दूसरी बीवी हूँ बस। उसके अलावा मेरे साथ कोई इतना लंबा चौड़ा मकसद नहीं है किसी का कि वो मेरे चैनल देखते रहें। और चैनल देखता भी कोई नहीं मेरा, मेरे ससुराल में कोई भी नहीं देखता चैनल। आधों को तो पता ही नहीं मेरा चैनल है, घर वालों को पता है तो वो देखते ही नहीं है। इसकी टो में रहते ही नहीं है कि मैं चैनल पे क्या डाल रही हूँ क्या नहीं। और मैंने तो साफ मुंह पे भी कहा हुआ है अपने हस्बैंड को कि मैं आपके ख़िलाफ़ डालती हूँ। मैं साफ़ सुथरा मुंह पे कहती होती हूँ। आगे से कहते हैं तुम क्या ख़िलाफ़ डालती हो? मैंने कहा मैं नहीं, वो कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी हमारे ख़िलाफ़ डालती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं ख़िलाफ़ नहीं डालती, जो होता है वो डालती हूँ। अब आगे उनको पता है क्या होता है, जो होगा वो डालूँगी। बाकी एक सिस्टर ने कहा कि मैं फिर बर्तन धो रही हूँ, सब कुछ बोल बाल के। सिस्टर रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, आपको पता है ना, औरत की मजबूरी, सब कुछ करना पड़ता है रहने के लिए, ठीक है। और आज भी मेरे हस्बैंड ऊपर ही सोए हैं, उनका नाश्ता नीचे है। मैंने ये जवाब दिया था, एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि हस्बैंड के सोने की रूटीन क्या, मैंने बताया था एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, बताया होगा। तो आज भी नाश्ता उनका मेरे पास है। और अब फिर उसी तरह कोई पता नहीं है वीडियो में किस चीज़ पे लगेगी। मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं जिस फेस वाश से मुंह धोती हूँ, यकीन करें मेरे छाइयाँ थी, अगर किसी को हैं तो मेरा रंग इतना ख़राब था, ऐसे लगता था जैसे मैं बहुत बड़ी एज की हूँ ना, 50 साल की हूँ। हालांकि मेरी एज इतनी नहीं है, 50-40 भी नहीं है अभी। तो इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी, जैसे वो मांगने वाली नहीं होती। तो वो क्रीमें मैंने मंगवाई हैं, यकीन करें जादू जैसे हो गया। तो वो मैं यूज़ करती हूँ, मेरा दिल है, अब पता नहीं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों वो भी देख लीजिए। मतलब फेस वाश दिखा दूँ, मुँह धोते हुए दिखा दूँ, क्रीम स्प्रे सब कुछ, सीरम दिखाऊँ। तो अगर किसी ने देखना तो अगली वीडियो में दिखा दूँगी और उसके बारे में बता दूँगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ रंग साफ़ हो जाता है, छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं उसके साथ। अब हो गई है वीडियो, मेरा ख्याल है 8, 9, 10, 11 मिनट की, 11-12 मिनट की लंबी हो गई है काफ़ी। तो किसी को अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, मुझे सपोर्ट करते जाना। और अब यकीनन अच्छी तरह पता चल गया होगा कि मैंने दूसरी शादी क्यों की है, ठीक है। दूसरे और बाकी 3 इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब मैं कल दूंगी आप लोगों को। और वो जो सिस्टर ना सवाल करने वाली हैं वो वीडियो मेरी ज़रूर किस टाइम में, सही है। नंबर भी दे दिया व्हाट्सअप मैंने आप लोगों को। अब बातें भी हो गई हैं, जिनको बहुत शौक था मेरी बातें सुनने का वो बातें भी सुन लें। बाकी देखूंगी कि वो क्रीम वगैरह मुंह धोते हुए स्प्रे दिखा मतलब आप कहना चाह रही हो मिलाद नाश्ता खाओगे, बनेगा। चने मैं नहीं कहती हूँ बनाऊं। बोर ना हो जाओ ना, रोज़ नाश्ता दिखाऊंगी कुछ ना कुछ, इन बातों पे वीडियो तो पहले लगानी बहुत है। आए थे ना शॉप अपना सब ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी चलेंगे। लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब अजान पे अजानें हो रही हैं, अब मैं चलती हूँ, 5 होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़। ओ नाहना बच्ची ने हाथ छुरी दी।